गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ। अब हमने प्लांट्स स्टार्ट किया था और प्लांट्स में हमने फाइटो हार्मोन स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको 4 हार्मोन्स के बारे में बताया था। एंड देन अब हम प्लांट्स का मूवमेंट देखते हैं कि किस तरह से प्लांट्स मूव करते हैं या वो किस तरह से स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को शो करते हैं। देखिए, द प्लांट्स मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज। प्लांट्स का जो मूवमेंट बताया है एनवायरमेंट पे प्रेजेंट स्टिमुलाइज को लेकर, उस रिस्पॉन्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ट्रॉपिस और दूसरा नेस्टिस। रिपीट कर रही हूँ, एक ट्रॉपिस दूसरा नेस्टिस। पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिस। A growth movement of a plant part in response to an external stimuli in which the direction of stimuli determine the direction of the response। हम यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारा प्लांट की ग्रोथ है, वो जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के डायरेक्शन में होगी, उसका रिस्पॉन्स वहीं पर होगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिल्स। मेनली यहाँ पर जो मूवमेंट है, 2 टाइप के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सम टाइम हम देखते हैं कि मूवमेंट स्टिमुलाई के डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और स्टिमुलाई के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिल्स बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलाई, जब प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलाई की डायरेक्शन में होती है तो पॉजिटिव ट्रॉपिल्स, एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, जब प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलाई के अगेंस्ट या अवे, मतलब अगेंस्ट या पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है तो नेगेटिव ट्रॉपिल्स कहा जाता है। मेनली ट्रॉपिल्स को फर्दर 5 डिफरेंट स्टिमुलाई के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। लाइट, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फोटोट्रॉपिल्स, ग्रेविटी, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जियोट्रॉपिल्स, केमिकल, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं केमोट्रॉपिल्स, वाटर, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोट्रॉपिल्स, एंड टच, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थिग्मोट्रॉपिल्स। इस तरह से हमें ये 5 ट्रॉपिल्स पढ़ने हैं, किसके लिए? प्लांट की मूवमेंट को देखने के लिए। फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द फोटोट्रॉपिल्स। फोटोट्रॉपिल्स आप सब जानते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो सनलाइट में आप लोग ग्रो कराते हो। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स की जो ग्रोथ है, अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो बहुत तेजी से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है। आप देखेंगे जो प्लांट का स्टेम है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपवर्ड स्ट्रेट क्या करता है, ग्रोथ करता है, एंड जो रूट्स है वो डाउनवर्ड, बट उनकी जो इंक्रीज होने की प्रोसेस है, मूवमेंट है, वो स्लो होती है एज कंपेयर द स्टेम। स्टेम बहुत तेजी से फास्टली ग्रो करता है अपवर्ड, बट जो रूट्स होते हैं वो स्लोली ग्रोथ करते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बताया था जो फोटोट्रॉपिज्म है, आपने याद होगा आप लोगों को ऑक्सिन हार्मोन। मैंने कहा था ऑक्सिन हार्मोन लाइट के प्रेजेंस में फंक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है प्लांट की, वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है। और ऑक्सिन हार्मोन मैंने आपको बताया था स्टेम की टिप और रूट की टिप में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट आपने देख रहे हैं स्ट्रेट फॉर्म में है। रीजन बिहाइंड हमारी टिप में, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, दोनों में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट है। तो जब सनलाइट प्रॉपर हमारे प्लांट पर पड़ रही है, दोनों डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में पड़ रही है, पूरी तरह से प्लांट के हर पार्ट पे अच्छे से लाइट पड़ रही है, तो आप देखेंगे ऑलवेज जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है पूरी तरह से उसमें प्रेजेंट रहेगा, एंड देन ऑलवेज स्ट्रेट फॉर्म में स्टेम क्या करेगा? अपवर्ड और इंक्रीज, तेजी से क्या करेगा? ग्रो करेगा। बट जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड, देखिए स्ट्रेट है एंड बट डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है एज कंपेयर स्टेम कैसी होगी? स्लो होगी। इस चीज को हमने छोटे से पार्ट्स में थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। ये स्टेम का क्या है? टिप वाला पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने डार्क एरिया क्या है, तो वो ये शो करने के लिए कहा है कि जो लाइट की प्रेजेंस है उसमें हमारा जो ये ऑक्सिन हार्मोन है चारों तरफ प्रेजेंट है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि लाइट प्रॉपर वे पर उस प्लांट के चारों तरफ आ रही है, दैट्स वाई। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन की खासियत है जहां लाइट पड़ रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। अगर लाइट इधर पड़ रही होती तो ऑक्सिन हार्मोन इस साइड हो जाता, अगर लाइट इधर पड़ रही है तो ऑक्सिन हार्मोन इधर हो जाता। क्योंकि यहाँ पर लाइट प्रॉपर चारों तरफ इक्वल अमाउंट पे पड़ रही है, दैट्स वाई यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन पूरी उसमें प्रेजेंट है, एंड देन ग्रोथ जो हो रही है अपवर्ड, स्ट्रेट एंड अपवर्ड और इंक्रीजिंग फॉर्म में हो रही है स्टेम की, बट रूट की स्लो फॉर्म में होती है। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए अब हमारा एक प्लांट जो है इस डायरेक्शन में रखा है कि वहां पर राइट हैंड साइड से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड शेड पड़ रहा है, बट राइट हैंड साइड से क्या हो रही है? सनलाइट आ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाता है? वो बैंड हो जाता है राइट हैंड साइड। देखिए हमारा जो प्लांट की डायरेक्शन है वो क्या हो गई? राइट हैंड साइड,
क्या हो गई, बैंड हो गई। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है, वो टिप में प्रेजेंट होता है, चाहे वो रूट हो और चाहे स्टेम हो। और मैंने आपको कहा वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। लाइट इधर पड़ रही है तो हमारा जो ऑक्सिन हार्मोन है वो इस साइड ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, और जहां ऑक्सिन हार्मोन होगा ग्रोथ भी वहां ज्यादा होगी। तो देखिए इस पार्ट में ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो बैंड करके आए। इधर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सिन हार्मोन कम है। देखिए इस वाले उधर एरिया में ऑक्सिन हार्मोन कम है, दैट्स वाई वो बैंड। क्योंकि देखिए ये वाला जो फिगर का ये वाला पॉइंट जो है ज्यादा है एज कंपेयर दिस पॉइंट से, तो इट मीन ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हुई है एज कंपेयर दिस पार्ट। और हमारे ऑक्सिन हार्मोन की खासियत यही है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। एंड देन दूसरा उसका मेन खासियत क्या है कि वो ग्रोथ में हेल्प करता है, तो यहाँ पर वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये हो गए डाउन बैंड हो गया किस साइड, आपकी सनलाइट की तरफ। और रूट की खासियत है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए रूट स्ट्रेट ना जाके ना ही इस साइड जाकर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, बैंड कर जाती है। तो ये हमारे ऑक्सिन हार्मोन की क्या है, खासियत है। क्योंकि इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सनलाइट की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में शेड की तरफ पहुंच रहा है एंड देन बैंड हो गया। उसी चीज को यहाँ पर हमने शॉर्ट में शो किया है। ये देखिए ये हमारा वही स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो सनलाइट आ रही है वो राइट हैंड साइड से आ रही है, जिसकी वजह से इधर ऑक्सिन हार्मोन पहुंच गया और इधर ऑक्सिन हार्मोन की कमी हो गई। दैट्स वाई ये ज्यादा मात्रा में ग्रो करेगा और ये कम मात्रा में ग्रो करेगा, और ये बैंड हो जाएगा टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट की तरफ। दैट्स वाई ऑक्सिन हार्मोन क्या शो करता है कि वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में शेड में रहना पसंद करता है। दूसरी चीज वो ग्रोथ को एनहांस करता है टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, जैसे कि यहाँ पर है देखिए। The plant stem respond to light and bend toward it due to the action of auxin hormone. Stem respond शो करता है लाइट के स्टिमुलाई जो लाइट है हमारी, एंड बैंड टुवर्ड द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन, और बैंड हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन इधर ज्यादा इधर कम, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन शेड में रहना पसंद करता है। द बेंडिंग ऑफ द प्लांट रूट अवे फ्रॉम द लाइट, प्लांट रूट की जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट इधर से पड़ रही है, दैट्स वाई वो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। ठीक है, लाइट द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन, और वो भी किसी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, ये क्योंकि अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम। मैंने आपको पहले कहा था यो स्टेम की ग्रोथ को ज्यादा मात्रा में ग्रो कराता है एज कंपेयर रूट। रूट आपकी स्लो ग्रोथ करती है, जबकि स्टेम तेजी से फास्टली इंक्रीज क्या करता है, ग्रोथ करता है, बट डिक्रीज द रेट ऑफ द ग्रोथ इन अ रूट। इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन फोटोट्रोपिस के थ्रू क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ में या मूवमेंट में हेल्प करता है। थैंक यू एवरीवन।